नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विथ होनी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी एवं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्तों से मेल खाता है। यहाँ देखा जो पहला जोड़ा दिया गया है, जो सेम संबंध पहली जोड़ी में है वही संबंध है ये सेकंड वाली जोड़ी में होना चाहिए। शेर का संबंध शावक, जिस प्रकार शेर का संबंध शावक से है उसी प्रकार हिरण संबंध किससे होगा। शेर और शावक के संबंध के बीच में हम लोग देखेंगे संबंध है, ये शेर है, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। उसी प्रकार हिरण के बच्चे को क्या कहेंगे, हिरण के बच्चे को क्या कहेंगे, हिरण बच्चे को क्या कहेंगे, पिल्ला जो है कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, मेमना जो है बकरी के बच्चे को कहते हैं टैडपोल, और ये फान हिरण के बच्चे को फान कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। 59, 45, 70, 56, 81। यहाँ हम देखेंगे श्रृंखला जो है एक बार 59 है, फिर 45 है। श्रृंखला बढ़ते और घटते क्रम में है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। एक बार हम प्लस माइनस लॉजिक लगा सकते हैं, या इसमें श्रृंखला देखते ही पता चल जा रहा है कि इसमें लॉजिक है। ये 59 है, एक अक्षर छोड़ कर दिया गया है। 59 में प्लस 11 हुआ है, 59 11 70 हो गया है। फिर 70 में प्लस 11 करेंगे, 70 में प्लस 11 करेंगे तो 81 हो गया है। उसी प्रकार से हम 45 में प्लस 11 हुआ है, 45 प्लस 11 करेंगे 56 हो जाएगा, और 56 में प्लस 11 करेंगे, 56 11 6 1 7 हो जाएगा, और 5 1 6 67 हो जाएगा। जिस विकल्प 67 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 67। क्वेश्चन नंबर अगला, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। 1 2 5 12 27। यहाँ देखते हैं श्रृंखला बढ़ते हुए क्रम में है, और श्रृंखला में सबसे पहले जब भी श्रृंखला आए तो इसमें सबसे पहले हम लोग अंतर निकाल लेते हैं, तो इससे पता चल जाता है इसमें लॉजिक क्या है। 1 है, 2 है, तो 1 और 2 में प्लस 1 हुआ है। इसी प्रकार 2 और 5 में देखेंगे प्लस 3 हुआ है। 5 और 12 में देखेंगे प्लस 7 हुआ है। 12 और 27 भी देखेंगे, 12 और 27 भी देखेंगे प्लस 15 हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे लॉजिक क्या है, 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, तो लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें फिर हम देखेंगे 1 से 3 बीच कैसे गया है। 1 से और 3 के बीच में 2 का गुणा प्लस 1 हुआ है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे 2 में 3 में 2 का गुणा प्लस 1 हुआ है, 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखेंगे 7 में 2 का गुणा हुआ है, प्लस 1 हुआ है, 7 दूनी 14 15 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग 15 में 2 का गुणा करेंगे, प्लस 1 करेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, प्लस 1 31, तो यहाँ 31 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो 27 में 31 जोड़ देंगे, 27 में 31 जोड़ देंगे, 27 में 31 जोड़ देंगे, इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। 27 और 31 7 1 8 हो जाएगा, 3 2 5। 27 में 31 जोड़ देंगे, 58 प्राप्त हो जाएगा। जिस विकल्प में 58 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाया गया रिश्तों से मेल खाता है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो पहला जोड़ी दिया गया है यहाँ पे 25 180 अनुपात 970 दिया गया है। जो इन दोनों के बीच में रिश्ता है वही सेम रिश्ता इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 25 180 दिया गया है, फिर यहाँ 970 दिया गया है। सबसे पहले इनके अंकों को, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आया सबसे पहले इनके अंकों को जोड़ कर देख लेंगे। इस तरफ के 2 5 2 7 1 8 8 और 8 8 16, जीरो है, जीरो को 16 में जोड़ेंगे, 16 ही हो जाएगा। इस तरीके से इन सभी अंकों को जोड़ेंगे, प्लस 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 करने पे 16 प्राप्त हो जाएगा। अब इधर जोड़ेंगे 9 और 7 को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो ये भी 16 हो गया, और ये जीरो है, जीरो प्लस में करेंगे तो 16 ही होगा। तो हम देखेंगे कि इनमें जो संबंध निकल कर आया है, इनके अंकों को जोड़ देंगे तो 16 अनुपात 16 निकल कर आ गया है। अब सेम
पैटर्न हमको यहीं लगाना है, इसमें भी लगाना है। 5 4 9 1 10 2 12 5 17 इन सभी अंकों को जोड़कर 17 प्राप्त हो रहा है। अब हमें विकल्प में से वो विकल्प ढूंढना है जो इनको जोड़ने पर 17 प्राप्त हो जाए, इनके अंकों को। विकल्प नंबर ऐसे शुरू करेंगे 7 5 5 दिया गया है, इन सभी को जोड़ देंगे 7 5 12 12 5 17 इन दोनों को जोड़ने पे योग करने पे 17 प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम देखेंगे जो दिया गया अंक है इन सभी अंकों को जोड़ने से 17 प्राप्त हो जा रहा है, तो इसका भी योग विकल्प नंबर ए को भी जोड़ने पे अंकों का योग 17 प्राप्त हो रहा है, इसलिए खाली स्थान के इस्तेमाल के स्थान पे 17 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। 7 12 22 42 82 दिया गया है, अगला संख्या ज्ञात करना है। श्रृंखला में क्या होगा? 7 बाद 12 है, संख्या देखने से पता चल रहा है कि इनकी संख्या तेज़ी के साथ दुगना हो रहा है, दुगने के आसपास करीब है। जब भी नंबर श्रृंखला संख्या है सबसे पहले इसमें लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक क्या है? यहाँ देखेंगे 7 है 12 है, ये दुगने संख्या के आसपास है, तो इसमें सबसे पहले गुणा कर देखेंगे। 7 दूनी 14 -2 हुआ है। इसी प्रकार 12 में देखेंगे 12 दूना 24, 24 में 12 में 2 का गुणा -2 हुआ है। उसी प्रकार 22 में 2 का गुणा करेंगे, 22 दूना 44 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 42 आ जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे 42 में 2 का गुणा करेंगे -2, 42 दूना 84 हो जाएगा, 84 -2 करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब सेम लॉजिक यहाँ भी लगाना है। 82 में 2 का गुणा करेंगे -2 करेंगे, 82 दूना हो जाएगा 164, 164 में से 2 जाएगा तो 162 आ जाएगा। जिस विकल्प में 162 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। जब भी नंबर श्रृंखला से सीरीज आए, सबसे पहले इसमें लॉजिक ये लगाना है कि सबसे पहले श्रृंखला के जो दिया रहे, सीरीज जो दिया रहे उसमें से इन सभी का अंतर निकाल लेना है। 24 21 है, 24 है, इसमें देखेंगे +3 हुआ है। 24 है और 30 है, 24 में +6 हुआ है और 30 के बाद 42 दिया गया है, इसमें देखेंगे +30 12 प्लस हुआ है और 42 बाद 66 दिया गया है, 66 दिया गया है, 42 में 66 दिया गया है तो इसमें +24 हुआ है। अब इसमें लॉजिक देखेंगे, लॉजिक क्या है? 3 है 6 है 12 है 24 है, तब तक इसमें लॉजिक लगाना है जब तक लॉजिक सेम लॉजिक न हो जाए। 3 है 6 है, इसमें 3 में देखेंगे 2 का गुणा हुआ है, 2 का गुणा हुआ है, 3 दूना 6 हो गया, 6 में 2 का गुणा हुआ है, 6 दूनी 12 हो गया है, 12 में 2 का गुणा हुआ है तो 12 दूना 24 हो गया है। इसी प्रकार 24 में 2 का गुणा करेंगे, 24 दूना हो जाएगा 48, तो यहाँ 48 आ जाएगा। अब 66 में 48 प्लस कर देंगे, 66 में 48 प्लस कर देंगे, 8 6 14, 14 4 हासिल 1, 6 4 10 1 11, तो 114 प्राप्त हो जाएगा। जिस विकल्प में 114 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। 56 है, 73 है, 107 है, 158 दिया गया, 226, फिर अगला संख्या हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें जब भी नंबर श्रृंखला से सीरीज आए, सबसे पहले इसमें लॉजिक के तर्क ढूंढना होता है। इसमें लॉजिक का तर्क क्या है? सबसे पहले इसमें हम लोग प्लस का लॉजिक देखेंगे क्योंकि श्रृंखला बढ़ते हुए क्रम में है। 56 बाद 73 है, 56 बाद 73 है, 56 में प्लस है 6 4 10 56, 4 10 60, 73, 17 प्लस हुआ है। 73 में प्लस 107 हुआ है तो 73 में प्लस है 34 हुआ है, 34 हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, विनय ने कहा अजय मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, तो अजय का विनय से क्या संबंध है? जब भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आए, जैसे प्रश्नानुसार जिस हिसाब से प्रश्न कहता है उसी तरीके से इसको हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते चले जाएंगे। विनय ने कहा, मान लीजिए विनय यहाँ पे है, विनय ने कहा अजय मेरी माँ के इकलौते बेटे, मेरी माँ, तो विनय यहाँ स्वयं अपने लिए कह रहा है मेरी माँ, तो माँ यहाँ हो जाएगी। मेरी माँ के इकलौते बेटे स्वयं विनय हुआ, इकलौता बेटा
इकलौते बेटे का बेटा, इकलौते बेटे का बेटा अजय यहाँ हो जाएगा, इकलौते बेटे का बेटा अजय। तो अजय का विनय से क्या संबंध है? अजय का विनय से क्या संबंध है पूछ रहा है। अजय का विनय से क्या संबंध है पूछ रहा है। इसमें अजय का विनय से संबंध पुत्र का संबंध है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ए एफ का बेटा है और उसकी शादी बी से हुई है जिसका भाई सी है, डी सी की पत्नी है और ई की बेटी है। ई का विवाह एफ से हुआ है, तो ए और ई के साथ क्या संबंध है? ए ई का संबंध पूछ रहा है। ई के साथ क्या संबंध है? ये रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। जब भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आए तो इसको प्रश्न अनुसार जिस हिसाब से जिस तरीके से प्रश्न कर रहा है उसको उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। ए एफ का बेटा है, ये जो है एफ का बेटा है, तो ए यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। ई एफ का बेटा है, एफ यहाँ हो जाएगा, ये बेटा है, ये बेटा हो जाएगा, ए हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लड़का है। ए एफ का बेटा है और उसकी शादी बी से हुई है। उसकी शादी एक लिए कह रहा है, ए की शादी जो हुई है बी से हुई है, बी यहाँ हो जाएगी तो ये पति पत्नी संबंध हो जाएगा, ये पति पत्नी संबंध हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी। महिला है, एक शादी बी से हुई है जिसका भाई सी है, जिसका भाई सी है, बी के संबंध कह रहा है, जिसका भाई सी है, जिसका भाई सी है, सी के हम लोग यहाँ रख लेते हैं, सी है, इसका भाई बी और सी भाई बहन है, भाई बहन है। बी का भाई सी है, डी सी की पत्नी है, डी जो है सी की पत्नी है, सी की पत्नी है जो डी है, तो डी को यहाँ रख लेंगे, डी को यहाँ रख लेंगे, डी ये पत्नी है, ये माइनस हो जाएगा, ये लड़का है, ये प्लस हो जाएगा। डी सी की पत्नी है और ई की बेटी है, डी सी की पत्नी है और ई की बेटी है, तो डी के संबंध कह रहा है कि ई की बेटी है, ई यहाँ हो जाएगी, ई की बेटी जो है डी है, ये बेटी है, ई की बेटी डी सी की पत्नी है और ई की बेटी है। ई का विवाह एफ से हुआ है, एफ यहाँ है, ई यहाँ है, तो इसका विवाह हुआ है एफ से, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है आगे, तो ए का ई के साथ क्या संबंध है? ए का ई के साथ क्या संबंध है? इसका इससे संबंध पूछ रहा है, इसका इससे संबंध पूछ रहा है। ए और ई का संबंध पूछा है, ए का ई के साथ, ए का ई के साथ संबंध है क्या है? इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा, लड़का होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिए गए रिश्तों से मेल खाता है। पहले जोड़ी में देखेंगे, पहले जोड़ी में किस प्रकार से रिश्ता रखता है। फिल्म, मनोरंजन, शिक्षा। जिस प्रकार फिल्म देखने से मनोरंजन मिलता है उसी प्रकार शिक्षा से स्कूल, फीस, शिक्षक, उसी प्रकार शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। चलिए हम चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि COAT को कोड भाषा में 315120 के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा कोड में CLUB कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले इसमें जो कोड भाषा दिया गया है इसमें लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक या तर्क क्या है? COAT को 315120 के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ इनका क्रम स्थान को लिख देंगे। C 3 पे आता है, O 15 पे आता है, A 1 पे आता है, T 20 पे आता है। तो 31 51 20 हमें प्राप्त हो गया है। इनका क्रम स्थान की संख्या को ही मान रख दिया गया है। उसी प्रकार CLUB, C का क्रम स्थान जो होता है 3 होता है, L का क्रम स्थान 12 होता है, U का जो क्रम स्थान होता है 21 होता है, B का क्रम स्थान जो होता है 2 होता है। इन सभी क्रम स्थान रख देंगे तो इसका कोड भाषा निकल कर आ जाएगा 3 12 21 2। जिस विकल्प होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। 3 12 21 2।
इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसी क्वेश्चन साथी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।